वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेनियल क्लासेस पर। देखिए, आपको जैसा कि आप देख रहे होंगे साइमन कमीशन। ठीक है, तो साइमन कमीशन से पहले हम आपको बता दें, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की ये सीरीज चल रही है। स्पेक्ट्रम की बुक और आपकी अन्य बुक्स हैं, उन सबको मिला करके आपको ये मिल रही है। ठीक है, बेसिकली ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये स्पेक्ट्रम के पार्ट से कवर हो रहा है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री तो आने वाले वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी बता दें कि एनसीईआरटी की एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री आप यहाँ से कवर करिए, मेडिवल कवर करिए हमारे पुराने वीडियो से। ठीक है, जो प्लेलिस्ट आपकी पड़ी हुई है, आपको करना क्या है, उसके बाद जाकर के आपके एनसीईआरटी में एमसीक्यू अभी से लगाइए। ठीक है, क्योंकि जितना आप एमसीक्यू करेंगे उतना आपका बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है लक्ष्मीकांत की 15 डेज़ की, उसको जरूर से ज़रूर देखिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हमें आपका जो टॉपिक था आज का, साइमन कमीशन, बेहद इंपॉर्टेंट था ये। देखिए होता क्या है, 1919 का जब इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, भारत शासन अधिनियम जिसको बोलते हैं, धारा 84 में कहा गया था कि अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति होगी, जो कि इस बात की जांच करेगा अधिनियम में व्यवहार में कहाँ से कहाँ तक सफल रहा, भारतीय शासन के प्रति कितना उत्तरदायी रहा, किस दिशा में स्थित में है। ठीक है, तो होता क्या है, पूर्व में जो आपके 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 को साइमन आयोग गठित कर दिया गया, जिसमें 7 मेंबर्स थे आपके। चूंकि इसके सभी सदस्य ब्रिटिश और अंग्रेज थे, इसलिए इसे कांग्रेस ने क्या बोला, वाइट कमीशन, श्वेत कमीशन। ठीक है, साइमन आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिबरल पार्टी के सदस्य थे, इसलिए उन्होंने बने भी थे। अब होता क्या है, दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, M.A. अंसारी। ठीक है, कौन कर रहा था ये याद रखिएगा, इस टाइम का क्वेश्चन बन सकता है। M.A. अंसारी ने कमीशन की हर परिस्थिति में विरोध करने का निर्णय लिया गया था। अब साइमन कमीशन के सदस्यों में आपके बाथम, ये बात याद रखिएगा, कौन कौन से इसके सदस्य, बाथम, स्ट्रेथकोना, लैंडफैक्स, कैडगन, कंजर्वेटिव पार्टी, एटली, ठीक है, जो उस टाइम थी, बर्नोर हार्ट, सेन, लेबर पार्टी के, ये सब शामिल थे उसमें। अब होता क्या, राजनीतिक दलों में जो लिबरल फेडरेशन, तेज बहादुर सप्रू जो थे आपके, भारतीय औद्योगिक वाणिज्यिक कांग्रेस, हिंदू महासभा, किसान मजदूर पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, जिन्ना गुट जो था, इन सभी लोगों ने कहा कि हम जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, साइमन कमीशन का जो इन्होंने सभी ने कहा कि हम जो है बहिष्कार करेंगे। अब होता क्या है, देखिए, अब देखिए इसका जो है, देखिए इस आयोग का जो समर्थन करने के लिए मोहम्मद शफ़ी के नेतृत्व में कुछ लोग आते हैं। ठीक है, मोहम्मद शफ़ी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग, मद्रास जस्टिस पार्टी, पंजाब यूनिस्ट पार्टी आदि ने किया, समर्थन भी इसका किया था कई लोगों ने। तो वो इन लोगों ने किया था, मुस्लिम लीग ने समर्थन, विरोध में आते हैं लेकिन समर्थन भी करते हैं। ठीक है, समर्थन भी जो है करते हैं। अब होता है क्या, देखिए भीमराव अम्बेडकर सहित देश के पूंजीपतियों और जमींदारों, कुछ देसी नरेशों ने साइमन कमीशन का समर्थन कर दिया था। याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर जी को, यहाँ पे इन्होंने समय समर्थन किया था। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को आयोग बम्बई पहुँचता है और उस दिन पूरी बम्बई में हड़ताल का आयोजन कर काले झंडे के साथ साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। अब भगत सिंह मूवी देखी होगी, उसमें भी यही कहते हैं, नारे लगाए। साइमन गो बैक के नारे यूसुफ मेहर अली द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। लाहौर में बीमारी की हालत में आयोग का विरोध करने वाली एक बड़ी भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे कौन, लाला लाजपत राय जी, को पुलिस ने इतने बर्बर तरीके से पीट दिया कि कुछ ही दिन बाद उनकी दिसंबर 1928 में मृत्यु हो जाती है। अब इनकी जो मृत्यु होती है, उससे भगत सिंह को काफ़ी आघात पहुंचता है, क्योंकि ये भी काफ़ी एग्रेसिव नेता थे। घायल अवस्था में लाला जी ने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर टिकी हुई एकमात्र कील साबित होगी। ठीक है, और ये होता भी ऐसा ही है। ठीक है, होता भी ऐसा है। अब देखिए लखनऊ में इसका कौन विरोध कर रहा था, देखिए आइए जानते हैं। देखिए अगले उस पर जाने से पहले देखिए लखनऊ में इसका कौन विरोध कर रहा था। देखिए लखनऊ में जो है आपका गोविंद वल्लभ पंत और नेहरू जी ने विरोध प्रदर्शन किया था। किसने किया था, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जो यहाँ के पहले मुख्यमंत्री भी बनते हैं। ठीक है, अब 1928 और 1929 के बीच साइमन कमीशन भारत को 2 बार आया था। ठीक है, भारत 2 बार आता है। ठीक है, कमीशन ने 1930 में अपनी 27 में 1930 को अपनी एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करी थी। उसमें ये कहा था कि कई सारे उसमें जो है उत्तरदायी शासन का निर्माण करना है, संविधान का निर्माण करा जाना चाहिए, ये सब उन्होंने उत्तरदायित्व ना दिया जाए, ये सब उन्होंने बताया था। ठीक है,
और इस अधिवेशन जो 1927 को जो अधिवेशन होता है, इसमें नेहरू जी ने जो है इसका प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर दिया था। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। देखिए, इन्होंने इसलिए समर्थन किया तब उन्होंने कहा, इन्होंने समर्थन इसलिए भी कर दिया जबकि वो कहते कि संविधान नहीं बनना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने समर्थन दिया हुआ था। तो ऐसा नहीं पहलू है, आप सारे पहलुओं को देख करके आगे पूरा देखा करिए, क्योंकि आजकल देखा है थोड़ा सा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान होता नहीं कि ट्वीट करने लग जाते हैं लोग। चलिए अगले देखते हैं। अब आपकी आती है नेहरू रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो उस टाइम भारत के जो सचिव थे लॉर्ड वर्केनहैंड ने 27 नवंबर 27 को भारतीयों को चुनौती दी कि वे एक ऐसा संविधान बनाए जो सभी दलों को मंजूर हो। ठीक है, भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में आयोजित प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन, जिसमें कुल 29 दलों ने हिस्सा लिया था, इसका आशय प्रस्ताव पारित किया। इसमें एक ऐसे संविधान के निर्माण की योजना थी जिस पर पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था हो सके। कांग्रेस के अलावा सर्वदलीय सम्मेलन में शामिल हुए दल जो कौन थे? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, खिलाफत समिति, भारतीय ईसाई कांग्रेस, राष्ट्रीय उदारवादी संघ, कई सारे और भी दल थे। ठीक है, तो होता क्या, 19 मई 1928 को बॉम्बे में डॉक्टर M.A. अंसारी के नेतृत्व में दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई, जो भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। जिसे अब इस समिति के अध्यक्ष जो आपके सदस्य हैं वो पूछे जाते हैं। नेहरू जी तो अध्यक्ष हो गए, और कौन कौन था? सप्रू जी को आप याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस, S.A. अणे, मंगल सिंह, अली इमाम, ठीक है, G.R. प्रधान, सुबह कुरैशी और M.R. जो है आपके M.R. जयकर। ठीक है, ये सब लोग थे। अब नेहरू कमेटी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सचिव के रूप में कार्य किया था, ये भी आप याद रखिएगा। नेहरू समिति की अंतिम रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू, इमाम, अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, और M.A. अणे जो थे, मंगल सिंह, इन सब लोगों ने हस्ताक्षर भी किया था। अब इसकी जो सिफारिश, ये आपका 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत होती है, ये भी याद रख लीजिएगा, 10 अगस्त 1928 को। ठीक है, इस रिपोर्ट की जो है कुछ सिफारिशें क्या क्या थी वो आप जान लीजिए, क्या क्या सिफारिशें करी गई थी उस नेहरू रिपोर्ट में। इसमें किया गया था कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। याद रखिएगा, कहाँ से स्टार्ट होती डोमिनियन स्टेट। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, कहा जाता है भारत एक संघ बने जिसमें केंद्रीय द्विसदनीय विधानमंडल हो। ठीक है, द्विसदनीय विधानमंडल हो, क्या हो? द्विसदनीय विधानमंडल यहाँ पे बनता है। ठीक है, तीसरा आपका क्या होता है? तीसरा आपका होता है गवर्नर जनरल की वैधानिक मुखिया पर ही रहेगी। ठीक है, नागरिकता को कहा गया और मूल अधिकारों को प्रतिपादित करने को इन्होंने बोला था। ठीक है, तो 14 सूत्रीय प्रस्ताव इन्होंने रखे थे। एक बार ये भी याद रख लीजिएगा, आपसे पूछा जाता है। जिन्ना जी ने जो है इस रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए और आगा खान ने मोहम्मद शफी के साथ हो गए थे। ठीक है, और 1914 सूत्रीय कार्यक्रम आपका 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखते हैं कौन? नेहरू जी, मोहम्मद अली जिन्ना जी ने जो विरोध किया था, तो 14 सूत्रीय प्रस्ताव जो है रखा गया था। ठीक है, किसने कही थी? जिन्ना जी ने रखा था। ठीक है, ये आपके कुछ इसमें बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे लाहौर का जो अधिवेशन होता है और वहाँ से कैसे स्टार्ट करते हैं गांधी जी का जो आंदोलन शुरू होता है। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, इंपॉर्टेंट है, रिवाइज ज़रूर करिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो ये आ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं, EPFO, CUET हर जगह पे। ठीक है, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद लेते हैं।